दोस्तों, सलाम मसनून। आज ख़बरों की दुनिया से बरी होकर वो तमाशा देख रहे हैं जो कि इंतखाबात हुए वोटों की गिनती के सिलसिले में हो रहा है। तमाम 5 स्टेट्स में वोटों की गिनती हो रही है। वेरी इंटरेस्टिंग है। मैं यही देख रहा था। अब लगभग 12:15 बजे क्या हुआ, कौन सी पार्टी आगे है, कौन सी पार्टी पीछे है, इस सिलसिले में मैं चंद बातें आपसे ज़रूर करूंगा। मगर इससे पहले मैं ये कह देना ज़रूरी समझता हूं कि वेस्ट बंगाल के नतीजे को सुनकर आप प्रफुल्लित हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, इसलिए कि वहाँ एक औरत जिसके खिलाफ तमाम एक हो गए थे, कई वज़रा आए, वज़ीर आज़म आए, होम मिनिस्टर आए, और एक टीम जो कि बीजेपी की थी बनकर वहाँ काम कर रही थी और टीएमसी को हराने की हर मुमकिन कोशिश की गई। उस जगह अगर किसी की ताकत थी तो एक औरत की ताकत थी। औरत की ताकत यानी ममता बनर्जी की ताकत, जो कि शेरनी बनकर वहाँ उन लोगों का मुकाबला कर रही थी, आज हाँ वो ज़रा पीछे नज़र आती हैं। मगर इसके बाद क्या ट्रेंड लेगा वहाँ की गिनती, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। मगर जैसे भी हो, टीएमसी बहुत आगे है। वहाँ कहते थे कि टक्कर है बीजेपी और टीएमसी में, मगर अब गिनती के वक्त कोई टक्कर नज़र नहीं आती है। टीएमसी लगभग 100 सीटों में आगे है और बीजेपी कम है। फैसला बहुत है, 100 से ज़्यादा फासिला है। यानी 12:15 बजे की रिपोर्ट मैं आपके सामने पेश करता हूँ, सुनिएगा। वेस्ट बंगाल में टोटल सीट्स 292 हैं। टीएमसी 199 सीटों पर आगे है और बीजेपी सिर्फ 90 सीट्स में आगे है और दूसरी पार्टियां 3 सीटों में आगे हैं। और हाँ, अफसोस की बात है कि इस वक्त तक ममता बनर्जी पीछे है। जहाँ तक तमिलनाडु का सवाल है, यहाँ भी हमारी उम्मीदों के मुताबिक डीएमके आगे है। तमिलनाडु में 234 सीट्स हैं, यहाँ डीएमके 137 सीट्स पर आगे है और ये डीएमके 96 पर आगे है और एमएनएम पार्टी 1 सीट पर आगे है। केरला में भी तमाम लोगों की उम्मीद के मुताबिक लेफ्ट पार्टी 91 जगहों पर आगे है। कांग्रेस 45 सीटों पर आगे है। बीजेपी 3 सीटों पर आगे है और दूसरी पार्टी 1 जगह पर आगे है। केरला में कुल सीट्स 140 है। जहाँ तक पुदुचेरी का सवाल है, यहाँ 30 सीट्स हैं। यहाँ बीजेपी 11 सीटों पर आगे है और कांग्रेस 5 सीटों पर आगे चल रही है। अब असम की बात कर लें। यहाँ कुल सीट्स 126 हैं। यहाँ बीजेपी 82 सीट्स पर आगे चल रही है, कांग्रेस 42 सीट्स पर आगे चल रही है और दूसरी पार्टियां 2 सीटों पर आगे चल रही है। ये रहा आज का मुख्तसर रिपोर्ट। मगर हमें तो खुशी इस बात की होती है कि वेस्ट बंगाल के सिलसिले में लोगों से जो समझा गया कि बीजेपी वहाँ बहुत काम कर रही है,
उसे टक्कर लेना मुश्किल है। ऐसी कोई बात नहीं है, वह 100 सीटों से कम है और यकीन किया जा सकता है कि टीएमसी की ही जीत होगी वेस्ट बंगाल में, और तमिलनाडु में भी डीएमके की जीत के बारे में यकीन किया जा सकता है। और रही बात केरला की, यहाँ लेफ्ट पार्टी की जीत होगी जैसा कि तवक्को की जाती थी। पुदुचेरी में बीजेपी जीतेगी, ये भी तय है, ऐसा ही लगता है। और जहाँ तक असम की बात है, वहाँ भी बीजेपी बहुत आगे है, यानी जैसा कि मैंने कहा 82 सीट्स पर आगे है, कांग्रेस 42 सीट्स पर है। तो कांग्रेस का जीतना मुश्किल है। हम इस वक्त यकीनी तौर पर ये कहने की जुर्रत कर सकते हैं कि असम और पुदुचेरी में बीजेपी की हुकूमत बनेगी, वेस्ट बंगाल में टीएमसी की हुकूमत बनेगी, तमिलनाडु में डीएमके की हुकूमत बनेगी और केरला में लेफ्ट पार्टी की हुकूमत बनेगी। उम्मीद है कि आप खुश हो गए होंगे। देखिए वेस्ट बंगाल में एक क्या कहना चाहिए, टीएमसी की जीत एक जंग की जीत है। वहाँ ऐसा ही माहौल था, बहुत कुछ हुआ, खून खराबा भी, टेंशन बहुत था। 8 फेसेस में इंतखाबात हुए, न जाने क्यों। इस पर आज भी मुख्तलिफ़ किस्म की बातें हो रही हैं। जैसे भी हो, लोगों की उम्मीदें बर आई हैं, उनकी तमन्ना पूरी हुई है, ऐसा ही लगता है। तो फिर एक बार मैं आपसे मुखातिब करूंगा इलेक्शन के नतीजे आने के बाद। तब तक के लिए आपके इस भाई वीएम खलीलुर रहमान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।